हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हर बार की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि गाइज हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉन मॉक्सली और स्टोन कोल्ड को लेकर कौन सा टॉपिक चल रहा है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी के अपकमिंग पेपर व्यू यानी कि ऑल आउट 2021 के टिकट सेल्स कैसे है। और AEW भी अपने ऑल आउट पेपर व्यू के वीकेंड के लिए काफी बड़ा प्लान तैयार कर रही है। मीरो ने हिंट दे दिया है कि हमें प्रोबेबली मीरो ब्लड स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर जाती हुई दिखाई दे सकते हैं। और फिलहाल में टोनी खान और AEW कंपनी के सीईओज को भी लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिससे हाल फिलहाल में सीएम पंक के AEW कंपनी ज्वाइन करने के रूमर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। तो गाइस ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। लेकिन ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस आज सुबह हमारे चैनल पर इस हफ्ते के AEW डार्क एलिवेशन शो का रिव्यू वीडियो आ चुका है। और आज से हम AEW कंपनी के डार्क एलिवेशन और डार्क शो का भी रिव्यू करने वाले हैं। इसीलिए अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर पहले वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मीरो की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में मीरो ने कौन सी हिंट्स दे दिए हैं जिससे हमें प्रोबेबली मीरो ब्लड स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि ब्लड स्पोर्ट्स क्या है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लड स्पोर्ट्स एक रेसलिंग इवेंट की तरह एक इवेंट है, जिस इवेंट के अंदर रेसलिंग मैचेस नहीं होते बल्कि यहाँ पर MMA टाइप फाइटिंग मैचेस होते हैं। और यहाँ पर रेसलर्स फ्री स्टाइल रेसलिंग करते हैं, यानी कि हम जैसे स्ट्रीट पर फाइट देखते हैं वैसी फाइट्स शो के ऊपर होते हैं। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जॉन मॉक्सली भी ब्लड स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर जाकर लड़ते हैं। और इस ब्लड स्पोर्ट के हर एक मैच का रिजल्ट पहले से डिटरमाइन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कौन सा भी सुपरस्टार जीत सकता है और कौन सा भी सुपरस्टार हार सकता है। और इस रियल लाइफ फाइटिंग में जीतने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, पहला तो सबमिशन और दूसरा नॉकआउट। और हमने हाल ही में ब्लड स्पोर्ट्स 6 इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली और ब्लड स्पोर्ट्स इवेंट के ऑर्गेनाइजर यानी कि जॉश बार्नेट के बीच में काफी खतरनाक ब्लड स्पोर्ट्स मैच देखा था। पर इसके बाद मीरो ने भी हाल फिलहाल में थोड़ी फार हिंट्स देने शुरू कर दिए हैं कि हमें प्रोबेबली मीरो ब्लड स्पोर्ट्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारा लास्ट वीक का AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइटर फेस्ट की नाइट 2 का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें लास्ट नाइट के फाइटर फेस्ट की नाइट 2 पर मीरो एक बैकस्टेज सेगमेंट में देखने को मिले थे। और यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर बातें करते हुए मीरो ने कहा था कि मीरो AEW के डायनामाइट स्पेशल होमकमिंग के बाद से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW की TNT चैंपियनशिप वीकली बेसिस के ऊपर डिफेंड करने वाले हैं। पर गाइज अगर आपने सेगमेंट ध्यान से देखा है तो आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में जो मीरो ने जैकेट पहना है वो जैकेट ब्लड स्पोर्ट्स का है, जिससे मीरो ने एक हिंट दे दी है कि हमें प्रोबेबली मीरो आगे चलकर ब्लड स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये सच है और मीरो आगे चलकर ब्लड स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर जाने वाले हैं तो देखना पड़ेगा कि ब्लड स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर मीरो के मैचेस कैसे होते हैं और क्या मीरो रेसलिंग की तरह ही ब्लड स्पोर्ट्स में भी डोमिनेट कर सकते हैं या नहीं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन मैं तो मीरो को ब्लड स्पोर्ट्स के अंदर देखना चाहता हूँ। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के टिकट सेल्स को लेकर कौन सी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल की अपडेट्स को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस साल का AEW का ऑल आउट पेपर व्यू सीयर सेंटर अरीना शिकागो के अंदर होने वाला है, जो कि सीएम पंक का होम टाउन है। और हाल ही में से बहुत सारे रिपोर्ट सामने आए थे कि प्रोबेबली सीएम पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। इसीलिए AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के हर एक टिकट की प्राइस काफी ज्यादा बड़ी थी, यानी कि ये प्राइस करीब 18% से बड़ी थी। जो देखा जाए तो ऑल आउट पेपर की टिकट प्राइस के अंदर काफी बड़ा जंप था। लेकिन गाइस हाल ही में AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर की टिकट सेल्स को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि अब AEW का ऑल आउट पेपर पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है। और अब हमें AEW के ऑल आउट पेपर के ऊपर करीब 10,000 से भी ज्यादा फैंस देखने को मिलने वाले हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे लगता है कि सीएम पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। इस रूमर से AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के सभी टिकट्स काफी जल्दी बिक चुके हैं। और गाइस ये AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि AEW अपने ऑल आउट पेपर के वीकेंड के लिए कौन सी बड़ी चीज प्लान कर रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा वीकेंड रेसलमेनिया वीकेंड होता है। और हमें भी रेसलमेनिया वीकेंड के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़े बड़े शोज देखने को मिलते हैं। और इस रेसलमेनिया वीकेंड के ऊपर WWE भी अपने फैंस को काफी बड़े एक्सपीरियंस देने के लिए रेसलमेनिया वीकेंड ट्रिप प्लान करती है, जिससे फैंस रेसलमेनिया वीकेंड का अच्छी तरीके से मजा ले सकते हैं। और जो कोई फैन WWE की तरफ से रेसलमेनिया वीकेंड का प्लान खरीदता है उसे WWE के मंडे नाइट रॉ, ट्यूसडे नाइट NXT, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, हॉल ऑफ फेमर सेरेमनी और WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू के पहले मीट एंड ग्रीट, इसके साथ ही रेसलमेनिया पेपर व्यू के टिकट्स, ये सभी चीजें एकदम कंबाइन कर एक ही पैक में मिलती है। और एक काफी पॉपुलर प्लान होता है और काफी सारे फैंस ये प्लान खरीदते हैं, जिस वजह से WWE को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। और हर साल WWE अपने रेसलमेनिया वीकेंड के ऊपर एक ऐसा बहुत ही बढ़िया रेसलमेनिया वीकेंड प्लान बुक करती है। पर इसके बाद हाल ही में AEW कंपनी को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली AEW भी अपने कंपनी के अंदर अपने ऑल आउट पेपर के लिए ऑल आउट पेपर का वीकेंड प्लान बुक करना चाहती है। यानी कि यहाँ पर AEW भी रेसलमेनिया के वीकेंड प्लान की तरह अपने ऑल आउट पेपर का वीकेंड प्लान बनाकर अपने ऑल आउट पेपर से पहले होने वाला AEW का डायनामाइट, AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन, AEW के रैमपेज, AEW के फैन फेस्ट और AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर की टिकट्स एक ही प्लान के अंदर इंक्लूड कर अपने फैंस के लिए लाने वाली है।
जिससे AEW के फैंस का तो फायदा है ही, लेकिन इससे AEW कंपनी को भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और हाल फिलहाल में जो AEW कंपनी को लेकर रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, वो रिपोर्ट हमें यही बताते हैं कि प्रोबेबली AEW अपने ऑल आउट पेपर के लिए एक ऑल आउट पेपर वीकेंड के तौर पर एक काफी बड़ा प्लान लाने वाली है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे नहीं लगता कि आप में से कई सारे लोगों को इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम सब इंडिया में रहते हैं। पर इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन टोनी खान और AEW के CEOs को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कि प्रोबेबली CM पंक के AEW कंपनी ज्वाइन करने के रूमर्स को सच कर सकती है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में CM पंक को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली CM पंक AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। और कई रिपोर्ट्स तो हमें ये भी बताते हैं कि AEW ने CM पंक को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, और अब CM पंक AEW के शिकागो के अंदर होने वाले शोज के ऊपर डेब्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अब हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान और AEW कंपनी के CEOs यानी कि प्रोबेबली यंग बक्स और कोडी रोड्स को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन टोनी खान AEW कंपनी के EVPs के साथ मिलकर अपने प्राइवेट जेट के अंदर बैठकर शिकागो गए हैं। और यहाँ पर ये रिपोर्ट हमें बताती है कि टोनी खान AEW कंपनी के EVPs के साथ शिकागो के अंदर इसलिए गए हैं क्योंकि टोनी खान और AEW कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स वहां पर जाकर अपने आने वाले शोज के लिए कुछ हाई वीडियो शूट करना चाहते हैं। लेकिन गाइस हम भी जानते हैं कि इस साल का ऑल आउट पेपर तो शिकागो के अंदर होने ही वाला है, पर CM पंक भी हाल फिलहाल में शिकागो के अंदर ही है। तो क्या पता यहाँ पर टोनी खान अपनी शूटिंग का बहाना कर शिकागो के अंदर CM पंक को मिलने गए हो, क्योंकि इससे पहले AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में बातचीत करते हुए CM पंक ने कहा था कि AEW कंपनी की तरफ से उन्हें एक टेक्स्ट आया था कि क्या CM पंक AEW कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। पर CM पंक ने कहा था कि बिजनेस डील ऐसे नहीं होते, अगर किसी को कोई डील करनी है तो उन्हें आकर इन पर्सन मिलना चाहिए। तो क्या पता इसीलिए AEW कंपनी के EVPs और AEW कंपनी के चेयरमैन टोनी खान शूटिंग का बहाना देकर शिकागो के अंदर CM पंक को मिलने के लिए गए हो। लेकिन गाइस इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि टोनी खान शिकागो के अंदर किस लिए गए हैं, अपने कुछ प्रोमो पैकेज वीडियो शूट करने के लिए या फिर CM पंक से कोई डील करने के लिए? लेकिन मुझे तो लगता है कि टोनी खान शिकागो के अंदर CM पंक से डील करने के लिए गए हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली और स्टोन कोल्ड को लेकर कौन सी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर सबसे पॉपुलर रेसलर कोई है तो वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है, क्योंकि स्टोन कोल्ड ने WWE के एटीट्यूड एरा के अंदर ऐसा काम किया है जिससे स्टोन कोल्ड रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक तरीके से गॉडफादर बन चुके हैं। और स्टोन कोल्ड के रिटायर होने के बाद शायद ही WWE स्टोन कोल्ड जैसा एक काफी खतरनाक सुपरस्टार बिल्ड कर पाई है। और इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हुए हाल ही में AEW कंपनी के चीफ कमेंटेटर यानी कि जिम रॉस ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि उनके हिसाब से अगर स्टोन कोल्ड के बाद जो सुपरस्टार स्टोन कोल्ड जैसा पॉपुलर है तो वो कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली है, क्योंकि जिस तरीके से एटीट्यूड एरा के अंदर स्टोन कोल्ड का नाम सुनते ही काफी सारे जगह के टिकट सोल्ड आउट होते थे, और स्टोन कोल्ड का नाम सुनते ही काफी सारे फैंस स्टोन कोल्ड को देखने के लिए वहां पर जाते थे। और जैसा स्टोन कोल्ड का एटीट्यूड एरा के अंदर ऑरा था, वैसा ही ऑरा हाल फिलहाल में जिम रॉस को जॉन मॉक्सली के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि जिम रॉस के हिसाब से हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली जहां पर भी जाते हैं वहां पर फैंस जॉन मॉक्सली को देखने के लिए आते हैं। और जॉन मॉक्सली भी स्टोन कोल्ड की तरह एक काफी बढ़िया रेसलर है जिन्होंने मॉडर्न रेसलिंग के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है, जो बातें हाल फिलहाल में जिम रॉस ने अपने इंटरव्यू के अंदर कही है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या जॉन मॉक्सली मॉडर्न डे के स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे लगता है कि प्रोबेबली ये सच है, क्योंकि जिस तरीके से स्टोन कोल्ड ने WCW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन की थी और WWE कंपनी के अंदर स्टोन कोल्ड एक काफी बड़े सुपरस्टार बने थे, उसी तरीके से जॉन मॉक्सली ने WWE कंपनी छोड़ दी और जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के अंदर आए, और जॉन मॉक्सली भी AEW कंपनी के काफी बड़े सुपरस्टार बने। और क्रिस जेरिको के बाद मॉक्सली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़े सुपरस्टार थे, जिनके AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद एक बहुत ही बड़ा पोर्शन AEW कंपनी देखने के लिए आया था। इसलिए मेरे हिसाब से तो जॉन मॉक्सली मॉडर्न डे के स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। पर इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहां पर हम करेंगे AEW के डार्क शो का रिव्यू। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?